नमस्कार दोस्तों। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए। रिकरिंग डेसिमल बोलने का मतलब इस तरह के डेसिमल्स जिसके ऊपर में बार हो, मतलब कि बार वाले डेसिमल को एक फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। यह वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी किसी भी रिकरिंग डेसिमल को एक वल्गर फ्रैक्शन में आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स के टू टाइप्स होते हैं, एक प्योर और दूसरा मिक्स्ड। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ एक आई का बटन आएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि जिस डेसिमल में सारे डिजिट्स रिकर या फिर रिपीट होते हैं वो प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है। पहले हम प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को वल्गर फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे, उसके बाद मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को सीखेंगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग टाइप होते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है कि केस 1 में प्योर रिकरिंग डेसिमल्स को हम बदलना सीखेंगे और केस 2 में मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को बदलना सीखेंगे। प्योर मतलब कि जिसमें सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को कन्वेंशनल तरीके से बताता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। कन्वेंशनल तरीके में आप देखिए कि पहला क्वेश्चन जैसे 0.5 बार है, तो 0.5 बार को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। मैंने अपने जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया था, 0.5 अगर बार है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 555, ये कितनी बार, इंफिनिटी टाइम्स। इंफिनिटी मतलब जितनी बार भी हो सके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में हम 10 से इंटू करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, तो 10 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.5 का बार, और इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.555 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 10 इंटू 0.5 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 से इंटू करेंगे तो मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था ना कि किसी भी डेसिमल नंबर को 10 अगर 10 या 10 के किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट या फिर जितना भी जीरो हो उतना डिजिट राइट साइड की ओर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक एक डिजिट राइट साइड की ओर जाएगा, तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट एक जाएगा तो कहाँ आएगा, 5 के पास आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5.555 इस तरह से इंफिनिटी तक। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 2 से हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 से अगर हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 0.5 बार। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या है, -0.5 बार। ठीक है, अब दोनों साइड के राइट साइड को देखते हैं, 5.55 माइनस क्या हो जाएगा 0.55। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों कि 10 इंटू कुछ भी है मतलब 10 आम से एक आम चला जाएगा तो क्या आएगा, 9 आम आएगा। उसी तरह 10 इंटू 0.5 बार से माइनस 0.5 बार जाएगा तो कितना आएगा कि 9 इंटू 0.5 बार। और इधर क्या हो जाएगा देखो 5.5555 है, उससे क्या जाएगा 0.5555 जाएगा तो क्या जाएगा 5। अब इसको आप गौर कीजिए, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए क्या हो गया, अगर इस 9 को मैं इधर नीचे ले आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 बार का वैल्यू क्या आ गया, जी हाँ 5/9, और यही हमारा आंसर है। अब ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीका। मैं अब आप लोग को इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। आप लोग इस आंसर को याद रखिए, आंसर क्या है 5/9। अब देखिए हम शॉर्टकट में क्या करेंगे कि ये 0.5 बार है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है, इसमें देखो कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट है जो कि 5 है, तो उसको एज इट इज ऊपर में लिख देंगे। किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने भी डिजिट होंगे उसको एज इट इज लिख देंगे। और नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जितने डिजिट्स होंगे ना
उतने यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ डेसिमल्स। तो पीरियड ऑफ डेसिमल्स में जितना भी डिजिट होगा उतना हम यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट आ गया। हमने जो कन्वेंशनल मेथड से बनाया था उसमें भी देखो क्या आया था, 5/9 आया था ना। तो इसको डायरेक्टली हम देख के अब लिख पाएंगे कि 0.5 बार इक्वल टू 5/9। उसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पीरियड ऑफ डेसिमल क्या क्या है, 4 5, मतलब 4 और 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे 45, और नीचे क्या लिखेंगे, जी हाँ 9 को कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो 2 बार लिखेंगे, 9 और 9। तो यही हमारा आंसर होगा इसका। और थर्ड वाले का आंसर क्या होगा आप बताइए। जी हाँ 532 है ऊपर में, तो यहाँ भी हम लोग सेम एज इट इज लिख देंगे 532, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, जितना डिजिट है उतनी बार 9। तो 1 2 3, यहाँ 3 बार था, यहाँ 3 बार 9 आ गया। इस तरह से इन तीनों को हमने फ्रैक्शन में बदलना सीख गया। अब आप गौर कीजिए, ये तीनों क्या टाइप के हैं, ये तीनों प्योर रिकरिंग डेसिमल हैं। अब हम जानेंगे कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे हम वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल मतलब कि कुछ डिजिट रिपीट नहीं होंगे और कुछ डिजिट रिपीट होंगे। देखिए यहाँ पर 1 रिपीट नहीं हो रहा है, बट 8 रिपीट होगा। इसको पहले मैं आपको फिर से कन्वेंशनल मेथड से बताऊंगा, फिर शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को 0.18 बार को कन्वेंशनल मेथड से बनाते हैं। तो 0.18 बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इस तरह से लिख सकता हूँ, 0.1, और देखो जिसके ऊपर में बार है उसको बार बार रिपीट करना है, 8 8 8 8, इस तरह से हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे इसको, जी हाँ पिछले जैसे क्वेश्चन में किए थे हम, इक्वेशन 1 इंटू क्या करेंगे 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 इंटू 0.18 बार इक्वल टू 1.888। ये तो आप समझ रहे हैं ना 1.88 कैसे हुआ, कि डेसिमल को हमने एक डिजिट राइट साइड की ओर मूव किया। क्यों किया, क्योंकि 10 से हम यहाँ इंटू कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, उसी तरह अब इक्वेशन 2 में भी हम 10 से इंटू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इक्वेशन 3 का नाम मैं पहले से दे दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, जी हाँ यहाँ पर 10 से इंटू होगा तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 100 इंटू 0.18 बार। और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से एक डिजिट यहाँ मूव कर जाएगा। क्या मूव करेगा, ये पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा 18.8888, इस तरह से इंफिनिटी तक। अब इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे चुके हैं। तो इक्वेशन 3 से अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करूं तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए आप 100 इंटू 0.18 बार माइनस 10 इंटू 0.18 बार इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा देखिए 18.888 माइनस 1.888, क्या आ जाएगा ये देखो 17 आ जाएगा ना। 18 से 1 गया 17, और बाकी सब 0.88 था, डेसिमल के पास सेम है तो सब 0 0 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम 100 में 10 जाएगा तो 100 आम में से 10 आम जाएगा, आम मतलब कि मैंगो। अगर 100 आम में से 10 आम जाएगा तो कितना आएगा 90 आम। तो उसी तरह 100 इंटू 0.18 बार है माइनस 10 इंटू 0.18 बार है, तो क्या आ जाएगा ये 90 इंटू 0.18 बार। और जी हाँ आप समझ ही गए होंगे इसके आगे हमें क्या करना है, हमें इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। किसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि हमें 0.18 बार का वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 17। और ये देखो 90 कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ 90। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये तो लॉन्ग लॉन्ग मेथड से था, अब हम शॉर्ट मेथड से जानेंगे कि कैसे करना है। आप फिलहाल इसको याद रखिए कि यहाँ 17/19 आया था। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हम पहले किए थे उसी तरह फ्रैक्शन के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए। तो न्यूमरेटर के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कि यहाँ जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर देखो ऐसे मैंने लिख दिया 18। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है उसको यहाँ माइनस, जो भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिख दूंगा। यहाँ कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, देखो जी हाँ 1 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए 18 माइनस 1। अब क्या करूंगा डिनोमिनेटर में, कि इस डेसिमल में जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतनी बार मैं यहाँ 9 लिखूंगा। तो देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसमें तो 1 एक ही बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार 9 लिखा। अब क्या करूंगा, कि जितनी बार नॉन रिपीटेड डिजिट्स हैं, मतलब यहाँ कितनी बार है एक ही बार है, उतना 0 लिख दूंगा। आप लोग अगर कंफ्यूज हो गए होंगे तो मैं इसको एक और डिटेल्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो ये 18 कहाँ से आया, 18 आया ऑल डिजिट्स नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ऑल डिजिट्स में लिख दे रहा हूँ यहाँ से ऑल डिजिट्स।
अब माइनस में क्या करना है, मैंने आपको बताया था, अभी याद कीजिए, -1 कहां से आया, जो कि नॉन रिकरिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग डिजिट्स बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, या फिर मैं नंबर्स लिख देता हूं यहाँ। हाँ, डिजिट्स आप डिजिट्स तो नहीं बोलेंगे, अगर नंबर रहेगा तो इसको नंबर बोलेंगे, है ना। नंबर और डिजिट में अंतर क्या है, एक से ज्यादा डिजिट मिलके नंबर बनाते हैं। और नीचे में क्या होगा, 9 कितनी टाइम्स होगा, एक बार। एक बार क्यों, 19 क्यों होगा, क्योंकि एज देयर इज ओनली वन रिपीटिंग डिजिट, और यहाँ फॉलोड बाई, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं इसको, फॉलोड बाई 10। 10 क्यों, क्योंकि ओनली वन नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो इस तरह आप याद रखिएगा, देखिए ऑल डिजिट मतलब 18 आ गया, माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट मतलब 1 आया, और 9 कितनी बार लिखना है, जितनी बार रिपीट हो रहा है, और 0 कितनी बार लिखना है, जितनी बार नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 18 - 1 क्या हो जाएगा, 17, और 90 का 90। देखो हमारा पिछला में भी जो कन्वेंशनल मेथड से किए थे उसमें भी 17/90 आया था, इसमें भी 17/90 आया था। अब इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं, आप यहीं से ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ऑल डिजिट्स क्या आ जाएगा, 4 3 2 1 3। अब मैं माइनस कितना करूंगा, जितना डिजिट की नॉन रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर नॉन रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ लिखा हूं ना, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स या नंबर्स, कौन सा है, 43। अब डिवाइडेड बाय कितना होगा, कितनी बार 9 होगा, जितनी बार रिपीटिंग डिजिट्स होंगे, 1 2 3, क्योंकि यहाँ 2 1 3 था, और कितनी बार 0, जितना कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होगा, 2 1 और 2, क्योंकि 4 और 3 दो ठो है। तो अब बस यही आंसर हो जाएगा। इसे 43 में अगर माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 43170 डिवाइडेड बाई 1 2 3 टाइम्स 9 और डबल जीरो, ये 0 0 कट गया, तो इसका क्या आंसर आ गया, 4317 डिवाइडेड बाई 9990। यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जैसे देखिए, डेसिमल के आगे जो भी है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर में क्या करना है, हमें जितने भी डिजिट्स हैं उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 00983 माइनस में माइनस कितना करूंगा, जो कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है, इसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, दो हैं, और दोनों क्या है, 0 0, तो इसलिए -0 0 लिखा। अब नीचे में कितनी बार 9 लिखूंगा, जी हाँ, जितनी बार ये रिपीट हो रहा है उतनी बार 9, तो 1 2 3 टाइम्स 9, और कितनी बार 0 लिखूंगा, जितनी बार नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो 2 बार है तो 2 लिख दिया। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो 5983 डिवाइडेड बाई 99900, और यही हमारा आंसर है। अगर ये दोनों फर्दर सिंप्लीफाई होते हैं तो हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों इस तरह के हमारे आंसर हो गए। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से विदाउट पेन और पेपर भी अगर इसको हम दिमाग में करें तो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह और भी ऑसम वीडियोस लाने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।